बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेबर लॉ के हवाले से कुछ दोस्तों के मजीद सवाल आए हैं, कुछ फीमेल्स के जो हैं वो सवाल आए हैं, तो मैंने सोचा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे 2 वीडियो बनाई हुई है लेबर लॉ के हवाले से, जो कि यूए गवर्नमेंट ने 2022 की फरवरी मंथ में इंप्लीमेंट करना है पूरे यूएई में। तो उसी पे जो फीमेल थी उन्होंने कहा कि हमारे बारे में भी इसमें क्या लेबर लॉ चेंजिंग की गई है या हमारे लिए क्या न्यू लेबर लॉ होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सब दोस्तों के लिए लेके आता रहता हूँ। पहली बात यहाँ पे ये मैं कंफर्म करता चलूं आप सब फीमेल हजरात को, उनके लिए ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेल के लिए एज इट इज सेम वो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसमें किसी तरह की भी कोई चेंजिंग्स नहीं है। चेंजिंग्स कहाँ पे है, वो जो चेंजिंग्स हैं वो आपके लिए ज्यादा है, अबव है, मतलब वो मेल से अबव आपके लिए चेंजिंग है। चेंजिंग वो ये है, आपने जिन लोगों ने पहली मेरी वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले ये भी बोलूंगा कि ये ऊपर आपको वो वीडियो नजर आ रही है मुकम्मल लेबर लॉ की, आप ये भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या उसमें चेंजिंग है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिनका बेबी होने वाला होता है, वो जब प्रेगनेंसी से पहले 45 डे जो है वो उनको लीव दे दी जाएगी। 45 डे जो लीव उनको दी जाएगी वो पेड लीव होगी। ये जो न्यू लेबर लॉ है इसमें ये चीज भी इंप्लीमेंट की जाएगी। उसके बाद जो उनको 15 दिन छुट्टी दे दी जाएगी, वो भी जो छुट्टी होगी वो हाफ पे होगी। अगर उसके बाद भी वो अपनी छुट्टी जो है वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, लीव एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो वो जो उनकी लीव होगी वो नॉन पे होगी, लेकिन वो एक्सटेंड अपनी जो छुट्टी है लीव है उसको रख सकते हैं, उनमें उनको कोई रोकथाम नहीं होगी डिलीवरी के दौरान। फीमेल हजरात के लिए ये है। और दूसरी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मेल्स वाले वो बिल्कुल सेम है। अब मेल हजरात और फीमेल हजरात के दोनों को जो लेबर लॉ है वो मैं आपको अगेन एक दफा बताता चलूं कि सबसे पहले तो ये बात है कि कोई भी कंपनी आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है, जो रियल आपके अपने डॉक्यूमेंट है, वो नहीं रख सकती, जिसमें आईडी कार्ड है आपका, जो यहाँ का एमरस आईडी है, उसके बाद पासपोर्ट है, उसके बाद आपका लाइसेंस है, या आपकी किसी भी जो एजुकेशन की कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या कोई सनद है, वो यहाँ की गवर्नमेंट ने ये कैटेगोरिकली बोला कि आपकी कंपनी नहीं रख सकती। और उसके बाद जो है वो फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी ये है कि वो ओवर टाइम काम कर सकती हैं। ओवर टाइम काम करने की जो उनको पेमेंट है वो उनको देनी पड़ेगी। आप मैक्सिमम जो काम कर सकते हैं एक हफ्ते में, उसके बाद जो आप उससे अबव, यानी कि टोटल जो आपकी दिन में जो ड्यूटी होती है वो आपकी 8 घंटे से ज्यादा अगर आप काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम आपकी कंपनी पे करेगी। और इस चीज को भी बहुत डीपली अब देखा जाएगा कि ओवर टाइम जो कंपनी है वो लोगों को दे रही है या नहीं दे रही है, इस चीज पे भी बड़े स्ट्रिक्टली देखा जाएगा। तो इसलिए 1 घंटा आपका जो रेस्ट का होता है वो इंक्लूड नहीं होगा, 8 से 9 घंटे होगा, 9वां घंटा जो होगा वो आपका रेस्ट का होगा। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप जब अपनी कंट्री से अपने इमरजेंसी में आप मुल्क में जाना चाहते हैं, कोई आपका ब्लड वाला, कोई आपका करीबी, आपका ब्रदर, मदर, फादर, इनमें से कोई आपका करीबी डेथ हो जाती है, तो उनके लिए आप मुल्क में जा सकते हैं। आपको 3 से 5 दिन आपकी कंपनी जो है वो छुट्टी देने के पाबंद है। उसके बाद जो आप एक मेन चीज है, फीमेल हजरात ज्यादा पूछ रही थी कि क्या हम भी जो है वो पार्ट टाइम जॉब कहाँ किसी जगह पे कर सकती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप भी पार्ट टाइम अगर जॉब करना चाहती हैं, अगर आप पहले किसी और कंपनी में तो थोड़े टाइम के लिए आप किसी और जगह पे जॉब करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप जॉब कर सकती हैं। अपनी जो पहले आप जॉब कर रही हैं उसको भी कंटिन्यू रख सकती हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो सेकंड जॉब पे भी 2 घंटे, 4 घंटे या जितने घंटे आप करना चाहती हैं वो भी जॉब जो है वो आप फीमेल भी और मेल दोनों कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज ज्यादा पूछी गई है वो ये चीज पूछी गई है कि क्या कंपनी पाबंद है कि जब फाइनल सेटलमेंट दी जाती है तो कंपनी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब बंदा
अपना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है उस कंपनी, तो कंपनी पाबंद है फाइनल सेटलमेंट देने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल कंपनी पाबंद है फाइनल सेटलमेंट देने के लिए। इस चीज को भी कैटेगोरिकली यूएई गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि आप अगर 1 साल या 2 साल के बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो जो आपकी फाइनल सेटलमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी, जो आपकी कंपनी है उनको देनी पड़ेगी आपको। तो इस चीज के बारे में भी कैटेगोरिकली बोला गया और इस पे भी इम्प्लीमेंट अब स्ट्रिक्टली जो है वो करवाया जाएगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि पहले क्या होता था कि अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी पे नहीं करती और आप उस कंपनी पे जाके केस फाइल करते हैं तो उस पे कुछ फीसेस थी जो छोटी मोटी आपको पे करनी पड़ती थी अपना केस फाइल करने के लिए। लेकिन अब फीमेल और मेल दोनों हजरात के लिए ये अपडेट है कि अब आपको किसी भी तरह की फीस जो है वो पे नहीं करनी होगी, बशर्ते कि अगर आपका जो आपकी जो पेमेंट्स हैं जो आपने अपनी कंपनी से लेनी है वो जो अमाउंट है वो 1 लाख से कम है, यानी कि 1 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर 1 लाख से ज्यादा होंगी तो फिर आपको कुछ पेमेंट जो है वो फीसेस पे करनी होगी। अगर 1 लाख से कम है तो आपको किसी भी तरह की जो लेबर लॉ के मुताबिक बात है उसमें जब आप लेबर कोर्ट में जाते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई फीसेस पे नहीं करनी होगी। ये बहुत ही अच्छी बात अब आ गई है, क्योंकि पहले छोटी मोटी जो फीसेस होती थी वो पे करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको वो भी जो है मुकम्मल तौर पे नहीं पे करनी है। और एक बात ये भी है कि जो वीजा एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया दोनों वीडियो में कि वीजा एक्सपेंस पाबंद आपकी कंपनी है। आपकी कंपनी ने ही जितने भी आपके चार्जेस हैं वो पे करने हैं, आपने खुद 1 दिरहम भी जो है वो पे नहीं करना। कोई कंपनी अगर आपको कहती है कि जी हम आपको, अब होता ही यहाँ पे क्या है कि कंपनी कहती है जी नहीं हम नहीं पे करेंगे इसलिए आप पे करें, तो फिर मजबूरन आपको करना पड़ता है। लेकिन लॉ के मुताबिक आपको किसी भी तरह की वीजा के लिए कोई भी पेमेंट देने के आप पाबंद नहीं है। जो यूएई का लॉ है वो ये कहता है, जो अभी 2022 में फरवरी मंथ में आएगा उसमें भी यही कैटेगोरिकली बोला गया कि आपको किसी तरह की भी जो है वो पेमेंट नहीं करनी है अपने वीजा के लिए। उसके बाद जो नई चीज आई है वो ये है कि एक शॉर्ट पीरियड कॉन्ट्रैक्ट आपका आप किसी कंपनी के साथ कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड का मतलब कि आप शॉर्ट टाइम के लिए उनके साथ काम का एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि 1 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है। जब आप वो शॉर्ट टाइम में जो है वो जब आपका काम आप खत्म कर लेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट नया लेके आई है। अब इसके लिए वीजा पॉलिसी क्या होगी कि आप किस वीजा पे कर सकते हैं या वो आपको क्या वीजा प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक नई पॉलिसी यूएई गवर्नमेंट जो है वो लेके आई है। तो इसमें भी अब आने वाले दिनों में मजीद जो है वो अपडेट आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये लेबर लॉ के हवाले से अपडेट थी फीमेल और मेल्स दोनों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल आप मुझे मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब जो है वो कमेंट्स में भी दूंगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।